आबिद आजकल अरेबिक सीख रहा है, तो घर पे कोई आए हुए हैं उसको सिखाने के लिए। अब स्नोबेल डिसाइड कर रही है कि स्नोबेल को उनके साथ बैठना है या स्नोबेल को किचन में जाना है या कमरे में आना है। अभी तो वो सफाइयाँ कर रही है, इससे पहले वो बहुत ही एक्टिवली डिसाइड कर रही थी। जी जानू, कहाँ जाना है आपने बेबी? सो इज़ लाइक समझ नहीं आ रहा, चलो यहीं बैठ जाती हूँ, फिर मैं सब चीज़ों के बीच में रहूँगी। I love this combination. This is my guilty pleasure. Crispy toast and नूरपुर का बटर. I think इससे ज़्यादा मज़े का कोई कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं अमूमन स्टार्ट करी होती हूँ अपना व्लॉग जब घर में स्टार्ट करती हूँ लाउंज से, लेकिन क्योंकि बहुत गर्मी है तो मैंने सोचा कि मैं बेडरूम से स्टार्ट करूँ। वो जो रात की ठंडक होती है ना, इससे कि वो दीवारों में कहीं ना कहीं होती है, सो आई एम जस्ट लाइक इन्जॉइंग दैट ठंडक। आज है मेरी एक वर्क मीटिंग, वहाँ पर मैं जाऊँगी, बट उसके बाद मैं जाऊँगी बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह, जमजमा में। देयर इज़ दिस शॉप विच सेल्स प्री लव्ड क्लोथ्स, और उनकी अच्छी बात ये होती है कि आपको ख्वार नहीं होना पड़ता डिफरेंट जगहों पे जाके, एंड ब्रांडेड होते हैं। उसमें सारी उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो अनटच्ड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि पहने हुए होते हैं। और मैं काफ़ी चीज़ें ले चुकी हूँ उस शॉप से। एंड अबाउट प्री लव्ड क्लोथ्स एंड कपड़े जो कि यूज्ड होते हैं या शूज़ जो कि यूज्ड होते हैं, लेट्स से मुझे थ्री इडियट्स का ये डायलॉग इतना पसंद है, करता हर कोई है बताता कोई नहीं। सो आई वांट टू टेल यू गाइस, बिकॉज इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। द रीज़न आई डू इट, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ये वो सब अपनी जगह। मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि पाकिस्तानी ब्रांड्स आजकल इतने महंगे हो गए हैं। 3000, 4000, 5000 की आपको एक शर्ट मिलती है और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। जितने भी मैंने टी शर्ट्स लिए हैं ना पाकिस्तानी सारे ब्रांड्स की, वो धुलती है, उसके बाद वो एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ की हो जाती है, वो इतनी श्रिंक हो जाती है, सो वो मेरे किसी काम की नहीं रहती है। दैट्स द रीज़न आई एम गोइंग देयर एंड आई विल शो यू दैट शॉप। और बस अभी चलते हैं, पहले मीटिंग फिर शॉपिंग। मैं बेसमेंट से खुद निकल रही हूँ मीटिंग के लिए, और बेसमेंट में किस साइड, दोनों तरफ हमारे दरवाजे खुलते हैं, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि किस साइड पे हमारी गाड़ी है। आई थिंक मैं सही साइड पे आई हूँ। उफ, आर यू गाइज ऑल्सो लाइक डायरेक्शनली चैलेंज्ड? बिकॉज आई एम। आई थिंक मुझे वापस ग्राउंड पे जाना चाहिए, बिकॉज गाड़ी ग्राउंड पे जा चुकी है। सो मीटिंग से मैं फारिग हो गई थी, कुछ खा पी लिया, और अब मैं आई हूँ जमजमा 3rd लेन। ये जो मैं आपको दिखाती हूँ, वो चैटर बॉक्स आप देख रहे हैं आपके लेफ्ट पे, उसके सामने एक तो JS ब्रदर्स है जिसके लिए मैं आई थी, मगर उसके बिल्कुल साथ जो है वो ये शॉप है। शॉप का नाम है स्पोर्ट्सा। एंड पहले मैं देख के हैरान हुई, मैंने उनको कहा वो आपकी शॉप छोटी हो गई? उन्होंने कहा नहीं ये दूसरी शॉप है। सो आई थॉट कि मैं आपको यहाँ भी दिखा दूँ। एंड दे हैव अ लवली वेराइटी इन स्पोर्ट्स वेयर। अभी मुझसे मेरी एक फ्रेंड पूछ भी रही थी स्पोर्ट्स वेयर में क्या क्या वहाँ पे ऑप्शंस हैं, तो लेट मी जस्ट शो यू कि यहाँ से ऑप्शन स्टार्ट होते हैं। और ये मेल है फीमेल है? अच्छा, ये वाले मेल की लेन है, ये वाली फीमेल की लेन है। ओ नाइस, वेरी नाइस। ये पूरी दिस इंटायर, और आप कोई रेंज है या डिफर करती हैं प्राइसेस? हाँ, 2000 की टाइट्स हैं, और शर्ट्स की डिफरेंट प्राइसेस हैं। एंड यू कैन ऑलवेज गो फॉर लाइक अ गुड ब्रांड, चाहे वो प्री लव्ड है या जो है, मगर उसकी जो क्वालिटी होती है वो अलग से ही फिर आपको पता चलती है। सो आई पर्सनली लव प्री लव्ड में कोई अच्छे ब्रांड्स। एंड देन दे हैव सम शूज़ ऑल्सो, वेरी क्यूट शूज़ ऑल्सो। फिर यहाँ पे पूरी शॉर्ट्स की, यहाँ से अच्छी खासी इनके पास वैरायटी है। एंड टाइम आपका इस तरह वेस्ट नहीं होता कि आपको खुद से कोई चीज़ निकाल के देखनी पड़ी है। इस तरह की शॉप्स जब आप जाती हैं ना, तो अमूमन वो हमें याद है आप निकलवा रहे होते हैं चीज़ें, तो यहाँ पे ये करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्प्ले में ऑलरेडी लगी हुई हैं। दे ऑल्सो हैव कैप्स, ओह दे ऑल्सो हैव नाइस, वेरी नाइस। इसकी क्या प्राइस है?
प्राइस उन्होंने कैमरा देख के ज़्यादा बता दिया, आप आएंगे तो कम बताएंगे, है ना? नहीं है। हाँ वेरी नाइस। इस बार मैं अपने आप से प्रॉमिस करके आई थी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, जो लेने आई हूँ जिसकी ज़रूरत है वही लेनी है, बट थोड़ा सा आई जस्ट चेक थिंग्स अराउंड। आपको मैंने दिखा दी हैं कुछ चीज़ें, अब मैं थोड़ा सा देखूँगी एंड देन आई गो टू द नेक्स्ट शॉप। ये मुझे अच्छी लग रही है और उन्होंने ये पर्पल है इफ़ यू कैन सी, बिकॉज अब जिम जाना स्टार्ट करना है एंड दे आर सेइंग 1500, बट अगर मुझे मिलेगा डिस्काउंट तो आई माइट गेट दिस बिकॉज दिस कलर इज़ नाइस एंड क्यूट फॉर वर्कआउट। ये अच्छा लग रहा है, ये एंड ये। अच्छा अब ये है, वो थी ये शॉप जिसमें मैं गई थी पहले, मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ। इसमें मैं पहले गई थी स्पोर्ट्स हब और अब मैं जा रही हूँ JS ब्रदर्स, और इसके बिल्कुल सामने वहाँ पाई इन द स्काई है। दिस इज़ द 3rd लेन ऑफ जमजमा। अब मैं जा रही हूँ JS ब्रदर्स, जो कि ये और ये बेसिकली एक ही शॉप है। एंटर आप यहाँ से होते हैं शायद या वहाँ से होते हैं, पता नहीं, लाइक दोनों तरफ से आप एंटर हो सकते हैं। अच्छा सो मैं इनको काफ़ी टाइम से कही थी कि वो सूट जो है ना, वो सूट के साथ के कोट्स दिखा दो। उन्होंने कहा ब्लेज़र, मैंने कहा हाँ ब्लेज़र। तो ये मुझे कुछ बस समझ में आया है, बट इस तरह की मैं फॉर्मल शर्ट्स भी देखूंगी बिकॉज मुझे इस बार अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना। मैंने सिर्फ फॉर्मल शर्ट्स लेनी है एंड हो सकता है कोई 1-2 ड्रेस भी ले लूँ, बट लाइक पहले फोकस करने के बाद। बेसिकली आई एम लुकिंग फॉर थिंग्स लाइक दिस, लेकिन ये साइज स्मॉल है तो इस तरह की चीज़ें मैं देख रही हूँ एंड नॉट इस तरह की फॉर माई वर्क। अगर आपके पास टाइम हो, एनर्जी हो, हेल्थ हो, तब आप इस किस्म की चीज़ें देख सकते हैं। ये कभी भी कोई बहुत बिजी लाइफस्टाइल में नहीं हो सकता बिकॉज़ मुझे शॉप पे कोई 1.5 घंटा लग गया था और मैं इतनी थक गई थी इसके बाद। फिर एक और चीज़ भी होती है कि उनके पास तो बहुत ऑप्शंस होते हैं और आपको एक लड़की को ना कपड़ों में इतनी चीज़ें देखनी होती हैं, गला कैसा है, कपड़ा कैसा है, सी थ्रू तो नहीं है, शोल्डर्स पे से कितना है। ये तो मैं चलो फिर भी ब्लेज़र्स देख रही थी तो आसान था मेरे लिए कि मेरा साइज़ 10 है, तो मुझे साइज़ 10 की चीज़ें आती हैं अमूमन, लेकिन फिर भी पहन के जो एक फ़ील आती है वो अलग ही बात होती है। पर जब आप ड्रेसेस और शर्ट्स लेते हैं, उफ़ इतने मसले होते हैं उसमें, इतनी चीज़ें देखने वाली होती हैं। वो अलग बात है कि एट द एंड ऑफ द डे आपको आवाम ने गालियाँ ही देनी है, तो आई डू नॉट केयर, बट कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं देखने, तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए होता है। मैं उनको कहती हूँ कि आप ना मुझे निकालने दें, मैं खुद कर लूँगी अपनी स्पीड से। वो माने नहीं इस बार, तो मैं थोड़ी ज़रा प्रेशर में आ गई। लेकिन मुझे मज़ा तब आता है जब मुझे वो पूरा वो थान दे दें और मैं सुकून से अपने हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता करके निकालूँ। अच्छा ये तीनों मुझे इक्वली अच्छे लग रहे हैं, ये और ये। आई थिंक आई शुड गो फॉर दिस। मैं आपको भी दिखाती हूँ मैंने क्या शॉपिंग की है। उसके बाद मुझे फुट कंफर्ट पे जाना था, वो भी ज़मज़मा पे ही है। आबिद का कुछ सोल रिलेटेड मसला था, पाँव का, वो फिक्स कराना था। शॉपिंग मेरी हो चुकी है, घर अब मैं जा रही हूँ। अब मैं इतनी थक गई हूँ बिकॉज इस तरह की जगहों पे क्या होता है कि आपको कोई 100 चीज़ें निकालनी होती हैं और उसके बाद आपको कोई 2 चीज़ें पसंद आती हैं। सो दैट इंटायर प्रोसेस इज़ वेरी वेरी फिज़िकली एंड इमोशनली टैक्सिंग। बट आई गॉट दिस एंड माई बजट वाज 10K। बहुत मुश्किल से बोल के नेगोशिएशन करा के 10 में मुझे चीज़ें मिल गई हैं, जिसमें मेरे 2 ब्लेजर्स हैं, कुछ ड्रेसेस हैं, एक शर्ट है। So I think I'm good and I'm happy, but I am very tired and extremely thirsty. अभी मैं घर जाऊंगी, एक लंबा सा शावर लेने के बाद मैं घोड़े हाथी सब बेच के सो जाऊंगी। So let me show you the outfits that I got.
ये नीचे तक 1 ड्रेस, then another dress, then another dress, another dress. बाय द वे ये वाला जो स्टाइल है ना, ये काफ़ी ओल्ड टाइप का स्टाइल है, लेकिन ये इतना फ्लॉन्टिंग होता है, इसमें आप खुद इतने अच्छे लगते हैं. आई डोंट नो व्हाई आई लव दिस स्टाइल. आई विश ये प्लेन होता, मुझे प्लेन नहीं मिला, बट इसका जो स्टाइल है ना, उफ, इट्स वेरी प्रिटी. पुराने ज़माने का बट वेरी प्रिटी. देन आई गॉट सम ब्लेजर्स फॉर वर्क. एक मुझे ब्राउन चाहिए था, लाइक कोई भी नॉन ब्लैक कलर चाहिए था. And then I needed a color which is black, so then I got this one. ये सब कुछ मिलाकर 10,000 का, बिकॉज इसकी हालत सारी चीज़ों की बहुत अच्छी थी, सो मुझे हालत की परेशानी नहीं हुई. एंड एवरीथिंग इज़ बाय द वे अनयूज्ड बिकॉज सबके टैग्स लगे हुए हैं.